हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या, जिसमें से हम उसकी थ्योरी थी समी संख्या, वास्तविक, काल्पनिक, फिर उसके बाद से नंबर्स, नंबर, डिजिट, ये सब लोग हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। क्यों, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए हैं, सम संख्या पढ़ लिए हैं, विषम संख्या पढ़ लिए हैं, भाज्य पढ़ लिए हैं, अभाज्य पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हमारा नंबर है किसका बाबू, पूर्णांक संख्या का। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या हमारा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या बाबू धनात्मक संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह और शून्य को जब एक साथ लिखते हैं तो हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या बनता है। यानी ऐसे कह दिया जाए, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कहाँ से कहाँ तो होता है, अनंत से चलेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश कहा था अनंत तक। चलिए, इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से अगर चलते हैं, यहाँ से ये संख्या हमारी दो प्रकार की होगी। एक तो धनात्मक संख्या होगी, और संख्या होगी धनात्मक संख्या होंगी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ये वाली संख्या इधर क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी इधर चलेंगे तो ये हमारी क्या, धनात्मक संख्या बोल दो, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, और बीच में हमारा क्या है, शून्य। क्या हमारा, शून्य के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। या एक और संख्या बोल दो, यहाँ से हमारे क्या, प्राकृतिक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह लिया जाए, अब इसको सब मिटा देते हैं। अब यहाँ से लिया जाए, अब शून्य को हटाओ, अब शून्य यहाँ शामिल कर लिए। अब 0 से लेकर अनंत तक ये हमारी कौन संख्या होगा, पूर्ण संख्या। और यहाँ से इधर क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। ये पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्या है कि समूह को हम लोग कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर कहते हैं। और नंबर कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है आपका, यानी इन्हीं दो पूर्णांकों में से किन दो पूर्णांक को लिया जाए और किस फॉर्म में लिखा जाए, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, और हमारा जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। देखो, कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो, लेकर क्या करो, उसको P/Q के फॉर्म में लिखो। लेकिन ध्यान रहे कि Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी 0 को छोड़कर इसमें से कोई भी संख्या ले लो, इसमें से कोई भी संख्या ले लो, नीचे लिखो। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या आता है तो बाबू परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर नीचे 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान इसमें तो उठा लेते हैं, और -5 ले लिए, इधर से आपका 2 ले लिए तो परिमेय संख्या है। इधर से 3 ले लिए और इधर से -2 ले लिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या। नीचे का जो मान है तो नीचे, मुझे फोकस किस पे करना है, नीचे वाले पे करना, नहीं किसका, Q, यानी हर का मान देखना है। हर का मान हमारा 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किससे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या जवाब देंगे जब दो पूर्णांकों को, यानी इनमें से दो पूर्णांक लिया जाए और उसको p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ये जो p बटा क्यू फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या बोले हैं? यानी इन्हीं दो पूर्णांकों को उठाया जाए, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए और लिख ना सके, यानी p बटा क्यू के रूप में लिखने का प्रयास कर लेकिन लिखा ना जा सके, तो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें कुछ नोट करके याद रखेंगे हम लोग। नोट में क्या याद रखेंगे हम लोग? जितनी संख्याएं रूट में होंगी, करनी के अंदर होंगी, अगर करनी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या हम बोले हैं? जैसे कह दिया जाए आपका करनी 1 हो गया, करनी 2 हो गया, करनी 3 हो गया, करनी 4 हो गया, करनी 5 हो गया, करनी 6 हो गया, करनी 7 हो गया, करनी 8 हो गया, करनी 9 हो गया, करनी 10 हो गया। चलिए अब बताओ करनी 1 का मान कितना होता है? 1। करनी 2 का मान 1.414 होता है। छोड़िए, क्या करनी 2 से 2 बाहर निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। 3 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 4 तो निकलेगा ना, 2, 5 निकलेगा, 6, 7, 8, 9 निकलेगा बस सीधे। तो हम क्या बोले हैं कि जो संख्या करनी के अंदर है और करनी से बाहर निकल जाएगा तब तो हमारा परिमेय हो जाएगा, लेकिन करनी के अंदर है और करनी से बाहर नहीं निकल पाता है तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख रहे हैं इसका हर में छुपा हुआ है, पड़े हुए सबके हर में छुपा रहता है। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। बाकी जो नहीं निकल पाए वो हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, चलिए और भी होता है, देखो इस टाइप का और भी आता है। और कैसे पहचान करने के लिए आता है अपरिमेय वाला? अपरिमेय वाला ऐसे भी आएगा, और 1.0250225 02225 0222225 डैश ऐसे बढ़ता जाए। देखिए यहाँ पे 2 कौ बार है? 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार। तो ऐसी संख्या जब मिलेगा तो भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कोई जोड़ी के 2 ही रिपीट हो, 1.013 0113 01113 01113 ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय। देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगा, तो हमारी कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए इसे कंप्रोमाइज कर, सॉरी मिस्टेक, कंपेयर करते हैं। कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसका हम कंपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं, सबका देख लेते हैं हम लोग। 20 में ले लेते हैं हम लोग क्या? नेचुरल नंबर को हिंदी में लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है? 1 2 3 4 डैश कहाँ तक? अनंत तक। अब उसके ऊपर आएंगे हमारा पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये कहाँ चलता है? 0 1 2 3 डैश अनंत तक चलता है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इसको हम ले लेते हैं अनंत से
-2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उसके बाद लास्ट में लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ये सब याद करना एकदम आसानी से हो जाएगा। ये हमारा होगा परिमेय संख्या। चलिए देखिए, इस प्राकृतिक के अंदर जितनी संख्या है सब की सब संख्या किसके अंदर है? पूर्ण में है। एक जीरो एक्स्ट्रा है, लेकिन जितने इसके मान होंगे उठा के इसमें रखा जाएगा, सब इसमें उपस्थित होगा। तो क्या बोलेंगे कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। देख रहे हैं, प्राकृतिक में जितने सदस्य हैं, जितने संख्या है, सब आपके पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, परिमेय में भी होगा। तो इसका हर में समय छुपा है। आप इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको 1 2 3 4, इसका हर में सब में हर में छुपा हुआ है। पढ़े हैं ना आप लोग? किसी भी संख्या का हर में क्या होता है? छुपा रहता है। तो परिमेय कैसे पहचान करेंगे? P बटा Q के रूप में हो। देखो P बटा Q के रूप में सब लोग है, और जो Q का मान है क्या वो 0 है? नहीं। क्या है आपका? 1 है। 0 नहीं आना चाहिए, तो हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, तो सभी प्राकृतिक परिमेय भी हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय भी हो सकता है, सभी पूर्णांक परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाला? सभी प्राकृतिक पूर्ण भी होगा, पूर्णांक भी होगा, परिमेय भी होगा। सभी पूर्ण संख्या, अगर सभी पूर्ण संख्या ले ले और प्राकृतिक से देखा जाए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो 0 है इस प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं है, इसलिए हमारा प्राकृतिक सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी संख्या हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है, और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं होगा और प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या है। पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है और प्राकृतिक संख्या भी नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय हो सकता है। ठीक है, अब देखो सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा। यानी यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला शब्द सही हो जाएगा। यानी सभी प्राकृतिक पूर्ण भी हो जाएगा, सभी प्राकृतिक पूर्णांक भी हो जाएगा, सभी प्राकृतिक परिमेय भी हो जाएगा। यानी जब हम अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से क्या करेंगे? हम बाहर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, बाहर नहीं, ऊपर जाएंगे। जब अंदर से बाहर या इस अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी वाला शब्द हमारा क्या होगा? सही होगा। सभी वाला शब्द क्या होगा? सही होगा। लेकिन जब बाहर से अंदर आएंगे, यानी इस बाहर से अंदर आएंगे, ऐसे आएंगे, तो सभी वाला शब्द हमारा क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए सभी परिमेय पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने लोग होंगे, यानी जितनी संख्या होंगी वो पूर्णांक में नहीं होंगी, और ना पूर्ण में होंगी, ना प्राकृतिक में होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अब कैसे पूरी प्राकृतिक परिमेय हो सकता है। ये तो हमारा प्राकृतिक देख लिए हम लोग, सभी परिमेय संख्या है, और 0 लगा दे, 0 लगा दे, हम क्या लगा दे? 0, तो हमारी क्या हो गई? आपका पूर्ण संख्या हो गई। इसके भी हर में छुपा हुआ है, देख लीजिए 0 बटा 1, और हर में छुपा है ना, तो ये आपका P हो गया, ये हमारा Q हो गया। मतलब किससे? हमको हर से है, हर का मान 1 है, इसलिए हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो देख रहे हैं सभी पूर्ण क्या हो गया? आपका परिमेय भी हो गया। अब एक पूर्णांक का भी बात कर लेते हैं। पूर्णांक वाला मान लीजिए अनंत से चल रहा है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक। देखिएगा सभी के हरों में छुपा रहता है। पढ़े हुए आप लोग, जितनी संख्या है सबके हर में क्या रहता है? छुपा रहता है। देख लीजिए तो सबका हर में छुपा हुआ है ना। या देखिए एक इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में हर में एक छुपा हुआ है। छुपा है, बिल्कुल छुपा है। चलिए
पी बटा क्यू को फॉर्म में सब होगा, देख लीजिए पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू सब हो गया। क्या हमारा हर का मान जीरो है? मुझे मतलब किसे है? हर से है। तो क्या हर का मान जीरो है आपका? नहीं है, जीरो नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। देख रहे हैं सभी पूर्णांक परमेय भी हो गया, सभी पूर्णांक परमेय भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये साइड चैप्टर समाप्त। हाँ, थोड़ा सा एक और चीज है छूट गया है, पाई। पाई कैसी संख्या है बाबू? ये हमारा जो पाई है, यहाँ लिख दे रहे मिटाकर, यहाँ लिख दे रहे इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब हमारा क्या है? पाई। पाई कैसी संख्या है बाबू? पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या।